बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। इस पर बहुत तशवीशनाक इत्तलात हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि टेलीविज़न देखने वाले अपने घरों में टेलीविज़न के आगे बैठे हुए दुआ कर रहे हैं। वो लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया पर अपनी फ़िक्र का इजहार कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर दुआ कर रहे हैं। हर शख्स दुआ गो है कि जो इत्तलात आ रही हैं, डेवलपिंग स्टोरी न्यूज़ की लैंग्वेज में हम कहते हैं, जब मालूमात सामने आ रही हों, लम्हा ब लम्हा सूरत हाल आगे बढ़ रही हो, तो डेवलपिंग स्टोरी है। अल्लाह ताला इसमें से हतमी खबर, खैर की खबर लाए। बाज़ लोग इसमें ये बता रहे हैं लेकिन जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। मैं इससे आगे नहीं जाता। लेकिन हुक्काम ने, जब तक मैं ये सोशल मीडिया पे बता रहा था कि अल्लाह ताला करम फरमाए, विंदर के नज़दीक मुमकिना क्रैश की मुबैयना इत्तलात हैं, मुमकिना क्रैश की मुबैयना इत्तलात। इसकी वजह ये थी कि हुक्काम तस्दीक से गुरेज कर रहे थे। हुक्काम कह रहे थे दुआ कीजिए, हम कोशिशें कर रहे हैं, मालूमात जमा कर रहे हैं, हम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसके लिए बिजी हैं, और आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला बेहतर खबर दे, हम अभी कोई भी मालूमात देने के काबिल नहीं है। हुक्काम बता रहे थे पाकिस्तान आर्मी के। मैंने कोयटा में, इसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद दोस्तों से, लसबेला में, विंदर में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद मैंने जितनी इंफॉर्मेशन ट्विटर पे दी थी वो दी थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि DGSPR के ट्विटर हैंडल से ये खबर हमारे सामने आई कि पाकिस्तान आर्मी का एविएशन का एक हेलीकॉप्टर जो सैलाब की इमदादी सरगर्मियों में लसबेला में हिस्सा ले रहा था बलूचिस्तान में, उसका कांटेक्ट, उसका राब्ता मुनक़ता हो गया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। DGSPR के ट्विटर हैंडल से बताया गया कि 6 इंडिविजुअल्स वर ऑन बोर्ड। इसमें 6 अफराद सवार थे, और यहां पर तस्दीक की गई कि कोर कमांडर 12 कोर इसमें सवार थे, जो सैलाब के बाद इमदादी सरगर्मियां हैं उनकी निगरानी कर रहे थे, उनका सुपरविजन कर रहे थे पूरे बलूचिस्तान में। और यह बताया गया कि सर्च ऑपरेशन इस सिलसिले में जारी है। हुक्काम ने काफी देर तक ये नहीं बताया, और अब भी इस सिलसिले में मालूमात आ रही हैं अभी कि सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक उस मलबे तक नहीं पहुंचे। मलबा इसलिए कहा जा रहा है कि बाज़ इत्तलात के मुताबिक ये क्रैश है, बाज़ इत्तलात के मुताबिक अभी इसके लिए लफ्ज़ है लापता, क्रैश की भी बात नहीं हो रही। बाज़ दोस्तों ने ये कहा है कि हेलीकॉप्टर का ये जो मुमकिना मुबैयना हादसा है, इसमें जो अफराद सवार थे उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। इसीलिए मैंने पहले भी एहतियात से काम लेते हुए मैं रुका। तो इसमें अज़हद एहतियात की ज़रूरत है इन खबरों के देने में। अल्लाह ताला, हमें दुआ करनी चाहिए कोई मुजज़ा हो हमारे सामने, बहुत खैर की खबर भी आ सकती है, और हमें दुआ करनी चाहिए उसके लिए। हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जो DGSPR के ट्वीट में आखिरी बात है वो है DTF डिटेल्स टू फॉलो। तो ये इस सिलसिले में मालूमात हैं, और इसके बाद हर शख्स दुआ मांग रहा है। सियासी लीडर्स हों, समाजी रहनुमा हों, सहाफत की इससे वाबस्ता शख्सियात हों, शोबिस से वाबस्ता शख्सियात हों, या एक आम सोशल मीडिया सारिफ हो, वो घरों में बैठा हर शख्स, टेलीविजन देखने वाला हर शख्स इस वक्त दुआ मांग रहा है, और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है मे अल्लाह, प्रेयर्स, हेलीकॉप्टर, ये तमाम चीजें, कोयटा। तो इसलिए ये जो है सभी दुआ गो हैं कि हमें जो खबर मिले इसमें से वो एक खैर की खबर हो। मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन सवार था। मैं आपको एक बार फिर इस सिलसिले में जो आर्मी की जानिब से मालूमात दी गई हैं वो दोबारा आपके सामने रख दूं कि इसमें मेजर सईद इसको उड़ा रहे थे, पायलट थे, को पायलट उनके साथ मेजर तलहा थे, और कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब इसमें सवार थे, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ सत्ती साहब इसमें सवार थे, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स इसमें सवार थे, इसमें नाइक मुदस्सिर हेलीकॉप्टर क्रू वो भी इसमें सवार थे। और शदीद बारिशें, विंदर का इलाका, पहाड़ों में ये मुमकिना तौर पर क्रैश हुआ है। मैंने जब कोयटा में मौजूद सहाफी दोस्तों से मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने कहा हम भी इस वक्त कोयटा में ISPR हुक्काम से राब्ता कर रहे हैं, मालूमात जमा कर रहे हैं, और अब तक हमें इस सिलसिले में कोई भी मालूमात दस्तयाब नहीं है। हुक्काम खबर देने में भी और इन हंगामी हालात में भी ये इंतहाई एहतियात से काम ले रहे हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत ने इसकी तस्दीक कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, उन्होंने तशवीश का इजहार किया, दुआ की उन्होंने कि अल्लाह ताला तमाम अफराद की अमले की हिफाजत फरमाए, और इंतजामिया लसबेला में पुलिस को हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए तमाम जराए
तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की है, और फिर तमाम अफराद, तमाम ही इस रियासत के मुमलिकत के अहदेदारान, स्टार्टिंग फ्रॉम सदर आरिफ अलवी, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, और फिर नीचे बलूचिस्तान की हुकूमत तक तमाम अहम शख्सियात जो हैं, और फिर तमाम अहम सियासतदान, ये सभी दुआ कर रहे हैं, हम सब दुआ कर रहे हैं कि इसमें से एक खैर की खबर आए। हमारी जो एविएशन हिस्ट्री है, ये शहरी हो, सिविल एविएशन अथॉरिटी वाली, या दिफा का मामला हो, दोनों जगहों पर हादसा दुनिया भर में होते हैं, हमारे यहाँ भी हुए हैं। जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो हादसा था तैयारी का, बहुत बड़ा हादसा था। उस हादसे के मामले में हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसी चीजें थीं कि जिनकी बिना पे उसके हादसे की बजाय बाज लोग अब तक कहते हैं कि वहां निशाना बनाया गया था, उसमें आमों की पेटियों में कुछ रखा हुआ था, उसके नतीजे में हुआ था। बाज लोग कहते हैं कि नहीं, ये हादसा ही था। ये अब तक एक मुअम्मा है। मुसफ़ अली मीर साहब का वाक़या हुआ, हमारी इसी डिफेंस एविएशन का मामला। फिर उसके बाद एक 2010 में 2011 में हमारा दोस्त था दुनिया न्यूज़ में, तारिक, ये हमारे साथ प्रोडक्शन में था, मेरा हम नाम, और बड़ा नौजवान भरपूर मेहनत करने वाला लड़का, और हमारे घर भी कैवलरी ग्राउंड में बहुत करीब करीब थे। कई दफ़ा मैंने उसको अपने दफ्तर से घर जाते हुए ड्रॉप किया। उसके वालिद ये डीजी रेंजर्स पंजाब थे। इनका जो तैयारा था, बल्कि हेलीकॉप्टर था, ये लिया के नज़दीक क्रैश का शिकार हुआ था, और उसने बताया कि वो उसमें जाम शहादत नोश कर गए थे। उसका भाई भी था इसमें। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। हुक्काम जिस तरह से इन मामलात में एहतियात बरतते हैं, उसी तरह से एहतियात बढ़ती जा रही है। अभी मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ तो मैं मुख्तलिफ चीज़ें इस वक्त साथ साथ देख रहा हूँ, क्योंकि ये वो मालूमात हैं जो मैंने इस हवाले से जमा की थी, और मैं उनको फिर आपके सामने रखते हुए मुकम्मल तौर पर कोशिश है कि एहतियात भी करूं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि लसबेला के नज़दीक जो है वो इसका मलबा मिला है, लेकिन अभी तक हुक्काम ने इसकी तस्दीक नहीं की है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमें दुआ ये करनी चाहिए कि हमारे सामने वो खबर आए कि जिसकी बुनियाद पर हम इसमें जाने बचने की खबर देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। उसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, और जब तक जिंदगी लिखी है तब तक जिंदगी लिखी है। जब तक है कोई नहीं ले सकता, और जब नहीं है तो कोई नहीं बचा सकता। जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। ये तमाम उसी के फैसले हैं। इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है, जिंदा भी वही रखता है, और जान भी वही लेता है। उसी के हुक्म से ये हमारी रूह जो है वो फना होती है। तो ये इस जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि हम इंशाअल्लाह एक अच्छी खबर इस पूरे मामले में हासिल कर सकें। आमीन। मजीद इस सिलसिले में मालूमात आएंगी तो मैं आपके सामने रखूंगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।